आज मैं लीनियर इनिक्विलिटी पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। लीनियर इनिक्विलिटी में बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है और मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन के बेसिस पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो आप पूरा वीडियो देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और वीडियो देखने के बाद अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं बनाऊं तुम्हें इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाए। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उस पे मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, और वो क्वेश्चन है अगर 1/x-2 ग्रेटर देन 0 दे रखा है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। अब इसको कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो ध्यान से उन कॉन्सेप्ट्स को देखो। पहला तो जो सिंपल वे में हम सॉल्व करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है और ये रेशनल एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि ये रेशनल एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। अब कोई भी रेशनल एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, इसकी क्या कंडीशन है? तो इसकी कंडीशन है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम होना चाहिए। आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर निगेटिव, दोनों सेम साइन के होने चाहिए, तो वो साइन कट जाएंगे और वो आंसर इसका ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये उसकी कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि न्यूमरेटर में तो +1 है, तो वो तो पॉजिटिव है ही। इसका मतलब हुआ ये रेशनल एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 तभी आएगा जब डिनोमिनेटर जो है वो भी पॉजिटिव हो, और क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो ये हमारे कंडीशन को एक्सप्लेन कर देगा। तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, इसका क्या मतलब हुआ कि डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x-2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब हुआ x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू 2 to इनफाइनाइट, और जिसमें कि 2 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये एक तरीके से इसका सॉल्यूशन हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट पूछते हैं कि अच्छा सर इस x-2 को उधर 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या, उसमें गलत क्या है? तो टीचर यूजुअली बोलेगा कि नहीं कर सकते, इसमें उसको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। बट क्वेश्चन उठता है कि भाई हम उसे क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते, प्रॉब्लम क्या है? तो कर सकते हैं, बट उसके लिए जो कंडीशन है उसको तुम्हें ध्यान में रखना होगा, और वो कब वैलिड है और उसकी वैलिडिटी क्या है उसको समझना पड़ेगा। तो मैं उस तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूं जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई का जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें जाना होगा। तो तुम्हें जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके फंडामेंटल प्रोसेस में जाना होगा, और उस बेसिस पे ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा। तो 1/x-2 ग्रेटर देन 0 है। तो फंडामेंटल प्रोसेस में क्या होता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कहते हैं, बल्कि हम कहते हैं कि हमने दोनों तरफ वो पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई किया है। तो जैसे यहां पे अगर x-2 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात हो तो हम कहेंगे कि हम x-2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब x-2 को अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये प्रोसेस जो है x = 2 पे वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जब मैं x को 2 रख रहा हूं तो ये बेसिकली जो तुम्हारा फैक्टर है 2 - 2 0 हो जा रहा है। इसका मतलब है तुम दोनों तरफ 0 मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म को तुम यूज कर रहे हो, और वो वैलिड नहीं है, तो तुम वो नहीं कर सकते। x = 2 छोड़ के बाकी जगह पे तुम दोनों तरफ x-2 फैक्टर का मल्टीप्लाई कर सकते हो। और वैसे भी जब यहां पे है तो हम क्लियरली कहते हैं कि x नॉट इक्वल टू 2 है, क्योंकि x को 2 रखेंगे तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड आ जाएगा, और नॉट डिफाइंड जो है तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं होता है, तो इसलिए x 2 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद हमें देखना होगा, इसके 2 पार्ट लेने होंगे, जब x-2 पॉजिटिव है और जब x-2 निगेटिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां इनइक्वलिटी लगी हुई है। तो जब तुम x-2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे और जब x-2 पॉजिटिव है तो उस समय तुम दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब x-2 निगेटिव है उस समय तुम दोनों तरफ निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और अगर तुम साइन चेंज नहीं करोगे तो तुम्हारा
सॉल्यूशन गलत आएगा। और यही मेजर प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट काउंट नहीं करते, इसलिए उनका आंसर इनइक्विलिटी में गड़बड़ आता है। तो पहला केस है व्हेन x माइनस टू ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 2। और इस केस में x माइनस टू हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो अब हम कह सकते हैं कि इस इनइक्विलिटी में हमने दोनों तरफ x माइनस टू को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो क्योंकि x माइनस टू पॉजिटिव नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो x माइनस टू यहां कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। तो 1 ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू, विच इज करेक्ट। तो देयरफॉर x ग्रेटर देन 2 की हर पॉसिबल वैल्यू के लिए ये कंडीशन करेक्ट आ रहा है, 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। देयरफॉर x ग्रेटर देन 2 इज सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड केस लेते हैं, जब x माइनस टू लेस देन 0 हो, मतलब इस केस में x लेस देन 2 है। अब इस केस में अगर हम इस इनइक्विलिटी में x माइनस टू दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हम एक निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस केस में तुम्हें इनइक्विलिटी का साइन चेंज करना होगा, क्योंकि यही उसका कॉन्सेप्ट है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन x माइनस टू, फिर हमने x माइनस टू का दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, मतलब एक निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा। अब यहां पे कट के ये 1 आ गया, ये लेस देन 0 हो गया, विच इज फॉल्स, विच इज इनकरेक्ट। तो इसका मतलब हुआ x लेस देन 2 जो है उस केस में ये कंडीशन फॉल्स आ रही है, मतलब इस केस में नो सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। और दोनों केस जो है जब हम देखते हैं, तो पहला केस x ग्रेटर देन 2 दे रहा है सॉल्यूशन, और दूसरा केस कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। तो देयरफॉर जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो x ग्रेटर देन 2 होगा, जो कि पहले केस में भी निकला था। अब इसको एक और तरीके से रेसिप्रोकल फंक्शन के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, तो हमें दे रखा है 1 अपॉन x माइनस टू ग्रेटर देन 0। इसमें क्या है कि तुम पूरी इनइक्विलिटी लिखो और उसके बाद ही ये सॉल्व होगा। तो ये ग्रेटर देन 0 मतलब एक साइड की बस कंडीशन दे रखी है, पूरी इनइक्विलिटी दूसरे साइड की भी कंडीशन लिखो। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये लेस देन इनफाइनाइट हुआ। अब इसमें तुम रेसिप्रोकल फंक्शन का कॉन्सेप्ट लेके सॉल्व कर सकते हो। अब हम जो है ये जो तीनों कंडीशन है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हमें रेसिप्रोकल में भी पता है कि जैसी रेसिप्रोकल करेंगे इनइक्विलिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब जब इसका रेसिप्रोकल किया, इसका मतलब 1 अपॉन प्लस इनफाइनाइट लिखा, तो 1 अपॉन प्लस इनफाइनाइट वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर होगा। और क्योंकि यहां इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है तो हम इसको 0 लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 अपॉन प्लस इनफाइनाइट होगा 0, एक्चुअली में 1 अपॉन प्लस इनफाइनाइट है, तो 0 से आगे के पॉजिटिव नंबर को बता रहा है। इक्वल साइन नहीं लगा हुआ है तो हम 0 लिख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 0 इनइक्विलिटी ने अपना साइन चेंज कर लिया, ये हो गया x माइनस टू, और यहां पे 1 अपॉन 0, क्योंकि यहां इक्वल साइन नहीं लगा हुआ है तो यहां पे एक्चुअली में एक बहुत ही स्लाइट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जो 0 से बड़ा है। तो इसलिए इस केस में जो 1 अपॉन 0 को हम रीड करेंगे 1 अपॉन वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स इसे इनफाइनाइट लिखा जा सकता है। तो ये इनइक्विलिटी भी अपना साइन चेंज कर लेगा क्योंकि रेसिप्रोकल कर रहे हैं। और 1 अपॉन 0, यहां पे 0 जब मैं बोल रहा हूं एक्चुअली में वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इसे इनफाइनाइट लिखा जा सकता है। तो ये आ गया x माइनस टू 0 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा है। अब 2 को तीनों तरफ हम ऐड कर देते हैं, तो इधर ऐड किया तो 2 बचा, यहां पे ऐड किया तो x बचा, और इनफाइनाइट में 2 ऐड करोगे तो इनफाइनाइट बचेगा। तो x ग्रेटर देन 2 और लेस देन इनफाइनाइट, तो x का सॉल्यूशन हो गया 2 से इनफाइनाइट, जो वहां भी आया था। तो इस तरह से 3 मेथड से कॉन्सेप्ट बेसिस पे इसे सॉल्व कर सकते हो। इसे अच्छे से समझ लो तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो गए हैं।